किसका फोन है? मम्मी का। अच्छा, तो जब तक मम्मी से फोन पे बात कर रही हो तब तक मेरे सिर की मालिश कर दो थोड़ी। ठीक है, बैठिए। अरे कुछ नहीं मम्मी, आपके प्यारे दामाद हैं, कह रहे हैं जब तक तुम अपनी मम्मी से फोन पे बात कर रही हो तब तक मेरे सिर की मसाज कर दो। अच्छा ये बताइए, आप ठीक हैं? अरे मेरे भी दोस्त का फोन आ गया। हेलो। जी जी, मैं तो एक नंबर की कामचोर है मेरी काम वाली। काम तो जैसे करना ही नहीं जानती है। अ, जी मम्मी, जैसा आपने बताया था ठीक वैसे ही मैंने इनका रोज। जीना हराम कर रखा है। मच्छरों ने काट काट के बुरा हाल कर दिया है। अरे मम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करिए, मैं तो इनको। गुलामों की तरह रखती है कंपनी अपने एम्प्लॉइज को। अच्छा। चाहती है बस उसी के लिए हर टाइम काम करे रहो। क्या हुआ? अब पहले तुम अपने दोस्त से ही बात कर लो, मैं अपनी मम्मी से बाद में बात कर लूंगी। सुनो, हाँ, आज मेरी मम्मी आ रही हैं। मम्मी आ रही हैं? कैसे आ रही हैं? कैसे क्या मतलब? उनकी बेटी का घर है तो ऐसे ही आ रही हैं। अरे मतलब है वो ऐसे ही कहाँ आती हैं, वो तो ऐसे आती हैं। ये अब क्या करके आ रहे हो तुम? क्या? तुमने पड़ोसन को छेड़ा? हाँ, थोड़ी देर पहले। और ये बात बताती हो तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? शर्म? कैसी शर्म? कल तुम्ही ने तो ख्वाब में देखा था कि मैं पड़ोसन को छेड़ रहा हूँ। हाँ तो वो एक ख्वाब था, और ये वाहियात हरकत तुम हकीकत में करके आ रहे हो। हाँ तो तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। मेरी वजह से? शादी वक्त तुम्ही ने तो कसम दी थी कैसी कसम? कि मैं तुम्हारे हर ख्वाब को पूरा करूँ। रुकिए, अभी मैं इनकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। ऐ खुदा, तू आज मुझे बता दे मैं तेरा शुक्र किस तरह अदा करूं जो तूने मुझे इतनी ज्यादा प्यारी बीवी अता की है। जब से मुझे मेरी बीवी मिली है मेरी किस्मत तो मानो खुल गई हो। अच्छा। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी जिंदगी में ऐसी औरत देने के लिए जो मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करती हो, जो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हो, जो मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखती हो कि कभी अगर मेरी नाक भी बहे तो नाक के नीचे रुमाल लगा देती है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ मेरी जिंदगी इतनी हसीन और खूबसूरत बनाने के लिए कि जिस लड़की का मैं अपने ख्वाब में तसव्वुर भी नहीं कर सकता, वो लड़की तूने मुझ जैसे इंसान की झोली में इतनी आसानी से डाल दी। वो तो बेचारी इतनी सीधी है कि अगर कभी मैं कोई गलती भी करूं तो उफ नहीं करती है। मैं तेरा शुक्र किस तरह अदा करूं। मैं तेरे इस बेमिसाल तोहफे को आज शाम घुमाने जरूर ले जाऊंगा। इस तरह मैं तेरा शुक्र अदा कर सकता हूं। तेरा लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, लाख लाख। जरा इधर आना। जी झाड़ू पोछा हो गया? हाँ, हो गया। और बर्तन धुल गए? एकदम साफ धुले हैं। और कपड़े? कपड़े भी धुल गए। बाथरूम क्लीन है? हाँ, एकदम क्लीन। घर का कोई और काम बचा हो? नहीं, अब तो कोई काम नहीं बचा। सारा काम तुम्हारे हिसाब से किया है मैंने? इस बार सारा काम आपने मेरे हिसाब से किया है। तो ठीक है, अब मैं अपने दोस्तों के वहां जा रहा हूँ। फोन करके डिस्टर्ब ना करना। ठीक है, पर आने के बाद कपड़े धूप में डाल दीजिएगा। काम कर कर के कमर दुख गई। सुनो, क्या है? बहन आ रही है। मेरी बहन नहीं, तुम्हारी। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मना कर दो, कहना कभी और आए। चलिए मैं देखती हूँ। ओके बाय। क्या हुआ? अपनी पड़ोसन को साड़ी बांधनी नहीं आती है तो वो मुझे बुला रही थी हेल्प के लिए, और साड़ी तो मुझे भी बांधनी नहीं आती है।
मैं जाऊं कहाँ? ऑफिस, लेट हो रहा हूं। ये लो पड़ोसन का फोन, बात करो। हेलो, कहाँ मिलोगे आज? कहाँ मिलोगे आज? आपने ये सवाल शायद आज एक गलत मर्द से कर दिया। मैं मानता हूं कि होते होंगे कुछ मर्द ऐसे जो अपनी बीवी के होते हुए अपनी पड़ोसन के साथ घूमने जाते होंगे, उसके साथ वक्त बिताते होंगे, पर मैं वैसा मर्द बिल्कुल नहीं हूं। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और अभी मैं उसके साथ घर के कामों में मदद कर रहा हूं। फिर ठीक 3:30 बजे मैं कैंट रोड पर झींगा लाला रेस्टोरेंट के पीछे अपनी बाइक संभलवाने जाऊंगा, क्योंकि उसके स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है। तो मेरे पास इन फालतू की चीजों के लिए टाइम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गई होंगी। ठीक है, समझ गई। बाय। बहुत अच्छा किया, ऐसी औरतों को तो ऐसे ही जवाब देना चाहिए। सुनो, हाँ, तुम किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को जानते हो? तो आखिरकार तुम समझ ही गई कि तुम्हें एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। साइकेट्रिस्ट की जरूरत मुझे नहीं, पड़ोसन को है। पड़ोसन को? क्यों? अरे उसे एक अजीब तरह का डिप्रेशन हो गया है। वो किसी भी आदमी से 10 या 15 मिनट अगर बात कर ले तो उसे उस आदमी से प्यार हो जाता है। सच में? हाँ। ये बीमारी तो काफी सीरियस है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसके घर जाकर उससे 10-15 मिनट बात करके उसकी बीमारी को सही से समझता हूँ। फिर उसे एक अच्छे साइकेट्रिस्ट का पता दूंगा। ठीक है, लेकिन उसकी बात को सही से सुनना। हाँ हाँ, ठीक से सुनूंगा। क्या कह रहे थे तुम कल सबके सामने? क्या मैं रोटी बनाऊं? तुम शादी करके मुझे इसलिए लाए हो क्या मैं तुम्हें रोटियां बना बना के खिलाऊं? नहीं, तुम रोटियां ना बनाना। वो तो कल सब बैठे हुए थे, इसलिए मेरे मुंह से गलती से निकल गया। माफी मांगो मुझसे, सॉरी बोलो। एक मिनट। हेलो, क्या मिल गया तुम्हें? ठीक है, उसे पकड़ के रखो। बहुत दिनों से मैं इसकी तलाश में था। जिंदा नहीं छोड़ेंगे इसे। ठीक है, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूं। सॉरी, हाँ, क्या कह रही थी तुम? मैं कह रही थी रोटियां मैं बना लूंगी। मैं नहीं बनाऊंगी तो और कौन बनाएगा? ठीक है, मैं बस अभी होके आता हूँ। हाँ हाँ, आराम से। कहो, बीवी जिंदाबाद। बीवी जिंदाबाद। कहो, सास ससुर जिंदाबाद। सास ससुर जिंदाबाद। अब कहो, पड़ोसन मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। ये सियासी खेल क्यों खेल रही हो तुम? तुम जिंदाबाद हो, तुम्हारे माँ बाप जिंदाबाद हैं, इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन पड़ोसन जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पड़ोसन जिंदाबाद। ये हमारी निकाह की फोटो है ना? हाँ देखो सब कितना खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, तूफान के आने से पहले किसी को पता थोड़ी चलता है। मजाक कर रहा हूँ यार। ये वही मौलवी साहब हैं जिन्होंने हमारा निकाह पढ़ाया था। हाँ, वैसे ही इतना हंस के आपके कान में क्या कह रहे थे? दरअसल हमारे निकाह से पहले मैंने इनसे पूछा था कि निकाह के वक्त दुल्हन मेरे सीधे हाथ पे बैठेगी या उल्टे हाथ पे। तो ये बोले, बेटा अभी जिधर भी बैठा लो, लेकिन निकाह के बाद तो ये तुम्हारे सर पे ही बैठेगी। वैसे कहते तो ठीक थे बेचारे, मैं ही फालतू में उन्हें बुरा भला कहता रहता हूँ। क्या तुमसे कभी किसी ने कहा है कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो? नहीं, ऐसा तो कभी मुझसे किसी ने नहीं कहा है। क्यों? हाँ, तो जब अच्छा बनाओगी तभी तो कोई कहेगा।
बाबू क्या हुआ? मेरी तारीफ करो। चंदा, तुम मेरी नस नस में हो। बस बस में नहीं हो। मैं एक किस कर लूं? हाँ कर लो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि ये रोमांस करने का तुम्हारा तरीका थोड़ा डरावना है? ये मैंने नहीं, तुमने किसी से कहा है। मैंने? किससे? वो जो 3 दिन पहले अपने घर पे किराए पे लड़की रहने आई है, उससे। भारी मिस्टेक हो गया सर। मुझे लग रहा है कुछ गलत फहमी हुई है। तुम्हारी गलतफहमी की तो। एक मिनट, हाँ याद आया। वो अपने वहां किराए पे 20 मई को रहने आई थी। हाँ, तो मैंने उससे कहा था कि आपका किराया 20 मई से स्टार्ट होगा। तो वो बोली 20 मई को तो मैंने सिर्फ सामान रखा है, मैं रहने तो 21 मई से आई हूँ। तो मैंने उससे कहा कि फिर मैं 21 कर लूं। मैं 21 मई 21। अच्छा, तुम किराए की डेट की बात कर रहे थे। मैं भी ना क्या क्या सोच रही थी। अब ये फोन किसका आ रहा है? उसी लड़की का जो अपने वहां किराए पे रहने आई है। उठाओ और स्पीकर पे डालो। हेलो। वो जो आप उस दिन कह रहे थे ना कि एक किस कर लूं, तो कर लीजिए। देखो, ये भी मान गई कि मैं 21 से किराया स्टार्ट कर दूं। हाँ ठीक है। बाबू, अब जाने भी दो लड़ाई को। आपको पता, एक खुशहाल जिंदगी के लिए मियाँ बीवी का रिश्ता गहरा होना चाहिए। लेकिन अगर बीवी तुम्हारे जैसी हो तो उसके मियाँ को बहरा होना चाहिए। ये लो, तुम्हारे फोन पे पड़ोसन का फोन आ रहा है। उठाओ और लाउड स्पीकर पे डालो। हेलो। भाभी जी, जरा अपने हस्बैंड की हरकतों पे नजर रखा करिए। क्यों, क्या हुआ? आपके हस्बैंड का चक्कर आपकी दोस्त के साथ चल रहा है। क्या तुम्हारा चक्कर मेरी दोस्त के साथ चल रहा है? नहीं, ये झूठ बोल रही है। मेरे हस्बैंड तो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रही हैं। मुझे पता था कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी, इसलिए मैंने सबूत के तौर पर आपके व्हाट्सएप पे आपके हस्बैंड की रंगरेलियों का फोटो भेजा है। जरा चेक करिएगा। 1 मिनट रुको। अरे भाभी जी, किसी पे इल्जाम लगाने से पहले पूरी मालूमात तो कर लिया करिए। ये जो इनके साथ फोटो में लड़की है, वो मेरी दोस्त नहीं है। ये क्या हो गया? आप भी ना पागल औरत। ये पड़ोसन ने मुझे पागल क्यों कहा? जो कहता है वही होता है। हाँ, ये लो। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।